आज हम बात करने वाले हैं उस लेडी ऑफिसर की जिसकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 के बारे में। लगभग 6 साल के लंबे इंतजार के बाद शिवानी शिवाजी रॉय वापस लौट आई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस फिल्म का पूरा पर्दाफाश। इस बार की कहानी हमें दिल्ली की गलियों में ले जाती है। शिवानी शिवाजी रॉय अब एक नए मिशन पर है, जहां मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रैकेट का है। कहानी शुरू होती है दो लड़कियों के अचानक गायब होने से, जिनमें से एक बड़े ऑफिसर की बेटी है और दूसरी एक गरीब केयरटेकर की। यहीं से फिल्म अपनी असली रफ्तार पकड़ती है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग काम कर रही है, जिसे अम्मा नाम की एक औरत चलाती है। ये रिंग सिर्फ लड़कियों को उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन भिखारी माफिया और कुछ बेहद घिनौने ड्रग ट्रायल से भी जुड़ा हुआ है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे रसूखदार लोगों के लिए तो पूरा सिस्टम जाग जाता है, लेकिन जब बात किसी गरीब की बच्ची की आती है तो वही मशीनरी सुस्त पड़ जाती है। शिवानी को न सिर्फ इन अपराधियों से लड़ना है, बल्कि उस सिस्टम की खामियों से भी टकराना है जो अमीरों और गरीबों के बीच फर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं रानी मुखर्जी की। रानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे ताकतवर पुलिस किरदारों में से एक है। उनका निडर अंदाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी और वो आंखों वाली इंटेंसिटी, सब कुछ ऑन पॉइंट है। फिल्म की शुरुआत में ही उन्हें जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किसी बड़े मेल सुपरस्टार की एंट्री से कम नहीं लगता। रानी पूरे समय फिल्म को अपने कंधों पर ढोती नजर आती हैं। अब आते हैं फिल्म की विलन अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद पर। मर्दानी फ्रैंचाइजी हमेशा से अपने खूंखार विलन्स के लिए जानी जाती रही है, चाहे वो पहली फिल्म के ताहिर राज भसीन हो या दूसरी के विशाल जेठवा। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में एक ऐसी विलन को पेश किया है जो सनकी है, निर्मम है और जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी और शिवानी की टक्कर फिल्म के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही टाइट और दमदार है। कहानी जिस तरह से बिल्ड होती है वो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देती, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी भटकती हुई लगती है। मेकर्स ने इस बार कहानी को लार्जर देन लाइफ बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही चीजें डाल दी है। ड्रग ट्रायल्स, इंटरनेशनल मिशन और कुछ ऐसे लॉजिक जो शायद गले नहीं उतरते। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी ज्यादा फिल्मी हो जाती है और जो सीरियस टोन शुरू में सेट की गई थी वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती है। साथ ही कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो शायद आपने दिल्ली क्राइम जैसे शोज में पहले भी देखे होंगे, जिससे एक डेजा वू वाली फीलिंग आती है। मेरा अपना नजरिया ये है कि मर्दानी 3 एक जरूरी फिल्म है, भले ही ये पिछली 2 फिल्मों जितनी शार्प ना हो। एक लड़की के तौर पर जब मैं इसे देखती हूँ तो शिवानी का वो गुस्सा और वो बेबाकी बहुत इंस्पायरिंग लगती है। फिल्म जिस मुद्दे को उठाती है कि कैसे हमारे समाज में बच्चियों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है, वो दिल को झकझोर देता है। रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस के लिए इस फिल्म को मिस करना मुश्किल है। हाँ, अगर डायरेक्टर साहब थोड़े और लॉजिक पर ध्यान देते और सेकेंड हाफ को इतना ज्यादा उलझाते नहीं तो ये फिल्म एक मास्टरपीस बन सकती थी। विलेन का किरदार भी बहुत पावरफुल था, लेकिन आखिर में उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर भी एक सस्पेंस थ्रिलर के तौर पर ये आपको बांधे रखती है और अंत में एक गहरा मैसेज छोड़ जाती है। तो दोस्तों, ये था मर्दानी 3 का मेरा रिव्यू। अगर आप रानी मुखर्जी के फैन हैं और एक रफ एंड टफ कॉप ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मर्दानी सीरीज का सबसे खतरनाक विलन कौन रहा है? ताहिर राज भसीन, विशाल जेठवा या फिर अब ये अम्मा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर्दाफाश रिव्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सिनेमा की हर छोटी बड़ी खबर का हम मिलकर पर्दाफाश कर सके। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।